हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज मैं टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग तो करना है टाइम एंड वर्क, लेकिन सिर्फ टाइम एंड वर्क समझ लेने से नहीं होगा। इसका जो कंसेप्ट होता है बेसिक, आप सभी को पता है कि इस सभी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उनको पता होता है कि ए किसी काम को इतना दिन में किया, बी किसी काम को इतना दिन में किया, तो बताओ दोनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में कंप्लीट किया। ये सभी को पता होता है, लेकिन मेन थिंग ये मैं वो चीज़ यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला वो चीज़ हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, 2001, 2, 3, 4 एंड 1998 के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिक क्वेश्चन था। जैसे ए किसी काम को इतने दिन में किया, बी किसी काम को इतने दिन में किया, तो दोनों का कंबाइन करके यहाँ पड़ेगा। लेकिन अब क्या पूछे जा रहा है, जो साल के हिसाब से जो पैटर्न क्वेश्चन के होते हैं वो भी मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दे रहा है। या तो पहले कह रहे हैं कि ए फलाने दिन में किया, ए इतने दिन में किया, बी कितने दिन में किया, सी इतने दिन में किया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पहले दे दिया कि चलो यहाँ ए जो है आपका 10 डेज़ में किया, ए किसी काम को 10 डेज़ में किया, बी किसी काम को 20 डेज़ में किया, सी किसी काम को 30 डेज़ में किया, और डी उसी काम को कितना मान ली कि 20 डेज़ में किया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इनमें सबसे पहले हमें ये पता होना है कि ए 10 डेज़ हो गया, ए 10 डेज़ में काम कर रहा है, बी 20 डेज़ में कर रहा है, सी 30 डेज़ में कर रहा है, और डी 20 डेज़ में कर रहा है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला काम क्या होता है कि इसका एलसीएम लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ सकता है, इसका एलसीएम मुझे 60 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। वो नंबर लेना है जो तीनों का मल्टीपल है, राइट। अब देखो ये कितना है, अगर एक दिन में 10 करता है तो 60 कितना हो गया, 10 10 छक 60 हो गया, कितना हो गया 20 तिहाई 7 3 हो गया, ये कितना हो गया 30 दूने 60, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 20 3 60, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया 3 2 5 5 3 8 और 4 6 14, ठीक है। टोटल कितना हो गया 3 2 5 3 8 6 14 हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना दिन काम किया। अब मैं क्वेश्चन में कंबाइन करूं कि चलो ए इतना दिन में काम किया था, बी 20 डेज़ में, सी 30 एंड डी 20 डेज़ में, तो चारों मिलकर काम को कितना दिन में कंप्लीट किया, ठीक है। एक साथ काम करके कितना दिन में कंप्लीट हुआ, तो यहाँ तो क्वेश्चन में सिर्फ यही कह रहा है ना कि चारों मिलकर इतना काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो जब भी कहें तो इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करोगे 60 दे रखा है, यहाँ कितना है 40 हो गया, ठीक है। अब इसको के साथ कैंसिल करोगे तो कितना हो गया 30 दूने 60 7 दूने 14, तो इसका करोगे पूर्णांक में तो 7 चुके 28 से 2 30, ठीक है। तो इसका जो आ गया 4 होल 2/7, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर मैं एक और कंसेप्ट लूँ, ठीक है, पहला कंसेप्ट हो गया और दूसरा कंसेप्ट लूँ, ठीक है। दूसरे कंसेप्ट में आपको क्या कहता है कि ए किसी काम को अगर 10 डेज़ में किया, बी किसी काम को अगर 20 डेज़ में किया, और सी उसी काम को अगर 10 डेज़ में किया, ठीक है। तो वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में तीनों मिलकर उस काम के 1/4 या 1/3 भाग को कितने दिन में कंप्लीट किया, मैं दोनों करके बताऊंगा। तो पहले ये क्या करना है, इन तीनों को जब एलसीएम करोगे ना तो कितना होगा 20 तो हो जाएगा एलसीएम, तो 10 से 2 टाइम, 20 से 1 टाइम, 10 से 2 टाइम, राइट। तो 2 2 4 1 कितना हो गया, इसका 5 हो गया, कंडीशन 5 आ गया, तीनों को 5 आ गया। लेकिन हमें ये तो नहीं कह रहा है ना, हमें अभी 5 आ गया, लेकिन अब यह क्या कह रहा है कि ये तो 5 यहाँ कर दो। लेकिन अब क्वेश्चन में एक और कम्बाइनेशन ये है कि ये तीनों मिलकर काम जो करते हैं उसका 1/4 मतलब 1/4, ठीक है। तो 1/4 का मतलब क्या 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है, ओके। तो यहाँ क्या करूँ 5 चौके 20 हो गया, राइट। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा शेष 1, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 1 डेज में कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं इससे बोल के बताया हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको, तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक और मैं एग्जांपल ले लूँ, 2 नंबर हो गया, एक और मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ 3rd नंबर एग्जांपल है, जैसे ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करता है 20 दिन में करता है, और बी प्लस सी उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। और यहाँ क्या करें सी प्लस डी उसी काम को सपोज दैट 30 दिन में करता है, ठीक है। तो बताइए कि ए बी सी और डी मिलकर तीनों काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये चेक करो कि पहला काम क्या करना है एलसीएम करना है, तो ये तीनों का एलसीएम कितना 60 हो गया,
तो 20 तिहाई 60, 10 छक तो 30 दूना 60, राइट। अच्छा, इन तीनों का वैल्यू कितना हो गया? 6 3 9 2 11, ठीक है। अब मुझे देखना है यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और डी है, ठीक है। तो पहले में क्या करना है, दोनों क्या आ रहा है, डबल डबल वैलिडेशंस हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिपीटेशंस के हिसाब से, जैसे मतलब यहाँ 2 हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, राइट। ऐसे कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 11 हो गया, राइट। ये टोटल 11 हो गया, लेकिन टोटल मेरा वर्क कितना है, वर्क हमें 60 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना करेंगे हम, 11/2 किए, ठीक है, और बराबर 60 किया। फिर इस 60 को ब्रेक करो तो ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे क्या हो गया, 11 आ गया, ठीक है। अब देखो 60 दूना कितना होता है, 120 हुआ, ठीक है। 7 दूना 120 और फिर 11 हो गया। जब इसको अब डिवाइड करोगे ना तो कितना हो गया, इसका टोटल वर्क आ जाएगा आपका 11 बढ़िया, मैं इसको डिवाइड करके बता रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर 11 में 20 से किया तो 1 मटे तो 11 आ गया, 1 0, ठीक है, 10/11, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1 होल 10/11, यही आपका क्या हुआ, टोटल वर्क का डिवैल्यूशंस निकल गया, राइट। तो गाइस ये था जो मेरा कंसेप्ट था, ठीक है, थर्ड स्टेप। तो पहले आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे इस बेस पे, हालांकि 4 स्टेप के नहीं आता है, ठीक है, मैं 4 स्टेप करके दिखाऊंगा। अगर थर्ड स्टेप अगर आप कर लेते हो तो फोर्थ स्टेप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के अगर 8 स्टेप भी दे रखे हैं ना, वो भी कर लोगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि सिंपल वे जो काम करता है, सबसे पहले काम करना है कि ये आपका क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, हमें फोल्डिंग वे में यहाँ करना, अरेंज करना है। देन इन दोनों को टोटल वर्क का हमें एलसीएम करके इससे कितना टाइम कैंसिल हो रहा है उसको हमें लिखना है। इन तीनों को 4 को ऐड कर लोगे तो 14 आया। अच्छा, जितना वर्क आया उनमें डिवाइड कर लो तो इतना आ गया वैल्यू। सेकंड थिंग, ए बी सी दिया हुआ है, अगर इसमें ये पूरा काम जैसे ये दिया है वैसे तो इसमें भी किया गया है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कार्य का 1/4, कुल कार्य वही ना 20 हुआ, जो एलसीएम होता है ना वही तो 20 की वैल्यूज होती है, तो 1/4 यानी कि 1/4 ये जो 5 आया 2 2 4 1 5, इसके तो नीचे हम लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे, लेकिन 1/4 है यहाँ इसके साथ ही लिखेंगे। तो 5 4 20 हो गया, 5 के 20 हो गया, ऊपर 5 कैंसिल तो 1 हो गया। तो इसमें क्वेश्चन जो है मॉडिफिकेशन करके भी आ सकता है, लेकिन अब जैसे हम क्वेश्चन पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता लग लेगा। थर्ड स्टेप है जैसे ए प्लस बी प्लस सी, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये VVI है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं क्वेश्चन पे, तब आपको अच्छे से नॉलेज पुट होगा, राइट। तो गाइस आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चंस हम एकदम बेसिक से ले चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो हर एक क्वेश्चन पे, मतलब एक क्वेश्चन का एक टाइप पे 1 से 2 क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है कि डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ जो मैंने सीक्वेंस पैटर्न बताया है ना, सेम कंडीशन फॉलो यहाँ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात है कि इसमें हाफ की बात हो रही है। हाफ के मतलब जो भी कार्य हैं जो पहले के गिवन है ना, उनमें से हाफ करना होता है। जैसे डी है, डी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में, ठीक है। तो लिखेंगे डी किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है। अच्छा, और ई उसी काम को, ये जो है इसी काम के आधे समय में, मतलब ये अगर 18 है तो इसका हाफ कितना हो गया, 9 हो जाएगा, राइट। अब मुझे इन दोनों का एलसीएम करना है, तो कितना हो गया, 18 हो गया, राइट। तो 18 से 1 टाइम, 9 से 2 टाइम, ठीक है। तो अब दोनों को क्या कर रहा है कि दोनों को समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। अब दोनों देखो, डी 18 दिन में किया तो ए क्या हुआ, उसके आधे, मतलब 18 के आधे क्या हो गया, 9 हो गया। तब 18 एलसीएम 18 आया, ठीक है। 18 में 1 से 18 का 18, 9 2 18, 2 आ गया। तो 2 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। अब 3 जो आया इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 6। तो 6 डेज क्या हो गया, वर्क को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, राइट।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जितना भी क्वेश्चन होगा ना पैटर्न्स वाइज नेक्स्ट होता है। जैसे मतलब ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे हम दूसरा क्वेश्चन मॉडिफाइड करके दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको खुद करना है इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या मैंने मॉडिफिकेशन किया कि हम सिंपल सा चीज़ किया। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा सेम एज इट वही क्वेश्चन है, बट हम इसमें जो नंबर्स हैं और जो मेंबर्स हैं उन दोनों मैंने मॉडिफाइड कर रखा है, ठीक है। अब देखो बी किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और सी जो है उसी काम को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। बिल्कुल वही है, पहले बी के कितना है 50 डेज है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे बी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 50 डेज, राइट। उसके बाद सी जो है इसके हाफ मतलब इसके आधे, तो 50 है, 50 के आधे कितना होता है 25 हो गया, राइट। अब दोनों का एलसीएम कितना हो गया। अब देखो 25 का टेबल में भी 50 है, 50 में 1 से मल्टीप्लाई की फिर 50 है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 50 आ गया, राइट। अब देखो ये 50 से कितना टाइम हो गया है, देखो 50 से 1 टाइम हो गया और 25 से 2 टाइम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि करें तो भी कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन पार्ट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और जब कोई एडिशन पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है गाइस, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करके और इससे डिवाइड करते हैं, राइट। जो कि इसमें कोई एडिशनल पार्ट नहीं दिया है, तो 2 1 क्या हो गया 3, तो 3 हो गया। अब 3 से मुझे क्या करना है डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 16 3 48 और 2 50, ठीक है। तो इतना डेज में क्या हुआ एक वर्क काम को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो बस मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि एक एक क्वेश्चन पे डबल मतलब एक जो पैटर्न का क्वेश्चन बताएंगे उस पैटर्न पे डबल क्वेश्चन कराएंगे ताकि सीक्वेंस और जो कंसेप्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक पैटर्न हुआ इस बेस पे मैंने 2 क्वेश्चन कराया, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट 3rd नंबर पैटर्न जो है थोड़ा अलग होंगे, तो उससे भी मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। चलो देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो गाइस ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे हो कि 3rd नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा मैंने सीक्वेंस मॉडिफाइड किया है इसको, बट डोंट वरी सारे क्वेश्चन सिंपल ही है। देखो 3rd नंबर में क्या दे रखा है कि P और Q एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में कर सकता है। यानी P का वैल्यू क्या है 12 है और Q का वैल्यू कितना है 16 यानी कि 16 दिन है, ठीक है। कर सकते हैं। P ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ कार्य करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है P और Q, यानी कि सबसे पहले क्या करना है P किसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में, और ये जो Q है Q कितने दिन में करता है 16 दिन में। ये दोनों को पहला काम ये और दूसरा काम LCM 48 हो गया, तो 12 से 12 चौके 48, 16 से 16 3 48, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि कह रहा है कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ कार्य, मतलब ये जो Q जो है वो P के साथ कार्य, तो Q जो है P के साथ कार्य यानी कि P का वैल्यू कितना है 4 है, कि कह रहा है कि इतना दिन के साथ करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो ये तो क्या कह रहा है कि Q को P के साथ और 9 दिन में कार्य, तो Q के वैल्यू 4 है और 9 दिन में कार्य समाप्त होता है, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 चौका क्या हो गया आपका 36 हो गया, ठीक है। अब इसमें 36 को घटा दो तो कितना आ गया आपका 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, 12 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब 12 आ गया ये, लेकिन अब ये क्या कह रहा है अब ये तो आ गया लेकिन हमें ये करना है ना, ठीक है। तो अब ये 4 तो भाग यहाँ से आ गया है मुझे, तो शेष कितना बचा, कह रहा है कि Q को P के साथ कार्य करना चाहिए ताकि 9 दिनों के बाद समाप्त हो जाए। तो Q के साथ P को कार्य करना है, तो P तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया आ गया, तो बचा शेष क्या 3, ठीक है। तो इस 3 को इससे डिवाइड कर लो तो कितना हो गया आपका 4 3 12। लेकिन क्वेश्चन ये आंसर नहीं है आपका, ये आंसर नहीं है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ताकि 9 दिन में समाप्त हो जाए, मतलब कितने दिन करना चाहिए, कितने दिन में काम करना चाहिए की बात हो रही है ताकि 9 दिन में समाप्त हो जाए। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि इतना दिन में कंप्लीट हो जाए,
ठीक है, समाप्त हो जाए की बात हो रही है, तो मतलब ये 9 डेज था, तो 9 डेज 9 माइनस 4 से डिवाइड कर दो, तो टोटल इसका जो वैल्यूज हो जाएगा वो कितना डेज होएगा 9 में से 4 गया 5 डेज। ठीक है, यही मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। राइट, मतलब कुछ करना नहीं है इसमें, पी क्यू का सीक्वेंस मैंने बैठा दिया, पहला काम। सेकंड काम एलसीएम, थर्ड काम एलसीएम को इंक्लूड करना है इसमें, कौन कितने टाइम जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर कह रहा है क्यू को पी के साथ, मतलब ये क्यू जो है ना वो पी के साथ, तो क्यू को पी के साथ और पी के बारे में बात हो रही है, मतलब जिसके साथ कंबाइनेशन की बात होती है गाइस उसी को हम ऐड इंक्लूड करते हैं इसमें। तो क्यू को पी के साथ इंक्लूड कर रहा है, यानी कि पी की वैल्यू 4 है, तो 4 है, लेकिन इसमें 9 डेज के काम हो रही है, तो 9 में 4 से मल्टीप्लाई किए 36 है। ठीक है, इस 36 को 48 से एलसीएम से घटा दिया, मतलब कुल वर्क से घटा दिया, तो कितना आ गया मेरा 12। और 12 में अगर 4 इससे कम इंक्लूड हो गया है, ऐड हो गया है, तो ये क्या है आपका 3 है, 3 शेष बचा। अब 12 में 3 से डिवाइड किया 4 आ गया। ठीक है, लेकिन ये आपका टोटल वर्क नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 9 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो 9 दिन में यानी कि जो जितना नंबर दे रखा है ना उससे हमें जो आया है डिवाइड करके 4 इससे घटा दिए, सब्ट्रैक्ट करने में 5 डेज आ गया, यही मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। राइट, आई होप ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। अब इसी बेस पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम कंडीशन जो है। तो वैसे यहाँ भी क्वेश्चन जो 4th नंबर दे रखा है सेम कंडीशन वही है, बस मॉडिफिकेशंस ये करनी है यहाँ पे कि मैंने सिर्फ मॉडिफिकेशन ये कर रखा है इसमें 4th नंबर में, 3rd के बाद 4th नंबर में, कि ये जो नंबर है और जो मेंबर्स है वो दोनों को मैंने मॉडिफाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, बिल्कुल जो जस्ट 3rd नंबर क्वेश्चन किया है इसके प्रीवियस वही यहाँ भी फॉलो करना है। देखो कह रहे हैं इससे डी और ई जो एक काम को 20 डेज में 30 डेज में, मतलब डी का वैल्यू कितना हो 20 और ई का वैल्यू 10, तो पहले हम इसको लिख लेंगे। डी का जो वैल्यू है वो कितना डेज है 20 डेज। ठीक है, अच्छा ई का वैल्यू ई कितना कर रहा है, सॉरी डी के बाद ई है ना, ई कितना है 10 डेज में। राइट, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 20 हुआ। ठीक है, तो 20 से 1 टाइम और इससे 2 टाइम हो गया। राइट, तो इन दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया 3 आ गया। राइट, अब मुझे क्या कर रहा है, अब मुझे कह रहा है यहाँ 9 इतना दिन के बाद ई को पी के साथ, ई को पी के साथ, मतलब ई जो है ई इस 2 को पी के साथ, तो पी का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू 9 डेज में तो 9 हो गया। ठीक है, तो 9 में 1 से गुना की 9 हो गया, -9 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 11 आ गया। ठीक है, 11 आ गया। अब कह रहा है कि ये तो 1 इसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन बचा क्या मेरा 2, यही 2 बचा है ना। अब 2 को मुझे क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना हो गया 2 पंचे 10। ठीक है, और 2.2 पंचे 10 कितना हो गया 5.5 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये मेरा आंसर तो आया नहीं, लेकिन टोटल वर्क कितना है मेरा 9 डेज है, मतलब ताकि 9 दिन में कंप्लीट हो जाए। इसमें टोटल वर्क 20 है इसमें, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ई और डी के साथ कार्य करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। लास्ट स्टेप 9 डेज का रहा है, तो क्या किया मैंने 9 डेज या 9 रखा। ठीक है, और माइनस इसको 5.5 को घटा दिया, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया गाइस वो आ गया 3.5। राइट, ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप दोनों का जो पैटर्न जो था वो दोनों मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके फर्स्ट में मैंने 2 क्वेश्चन कराया, सेकेंड पे 2 क्वेश्चन कराया, अब मैं इसकी 3rd नंबर पे 2 क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि ये जो टॉपिक क्वेश्चन है इसमें, बट डोंट वरी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पे है। पहले आपको इसको रीड करना है। ठीक है, रीड करोगे तब आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में करना क्या है मुझे। ठीक है, और रही बात कि जब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, तो पहले स्टार्टिंग और एंड जरूर देख लें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो हमें डेटा है वो गिवन रहता है, लेकिन एंड में क्या होता है हमें क्या करना है, क्या टोटल वर्क निकालना है या टोटल कितने दिन में काम समाप्त किया उसके बाद में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लास्ट वाला मुझे यहाँ से आइडेंटिफाई करना होता है
ठीक है क्वेश्चन पे। बट देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या कह रहा है। सबसे पहले समझेंगे कि ए और बी जो है अलग अलग कार्य करते हुए 45 यानी 45 और 72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकते हैं, राइट। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु कार्य पूरा होने से 33 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, राइट। कुल मिलाकर कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे, कुल मिलाकर कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहला काम क्या है, यहाँ ए और बी एक साथ डेटा नहीं है, तो हम ए का वैल्यू 45 मान लेंगे और बी का वैल्यू जो है 72 मान लिया, राइट। अब ए का वैल्यू मतलब ए जो है, ए कितने दिन में करता है, तो कहोगे सर ए जो है 45 डेज में करता है, और बी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, 72 डेज में, ठीक है। तो टोटल इसका एलसीएम करोगे तो कितना आ गया, 360 आ गया, राइट। अब इसको करोगे तो 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 36, ठीक है ये। और इसको करोगे तो 5 टू जा 5, 7 पंचे 35, 1 36, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 13 आ गया, राइट। दोनों का मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 360 आया। अगर ए 45 डेज में करता है तो कितना हो गया, 45 में हमें एलसीएम के साथ करना है, तो ये काम पूरा कितना करेगा, 8 डेज में, ठीक है। अगर बी 72 डेज में करता है तो कितना दिन में हुआ ये, 5 डेज में, राइट। तो 8, 5, 13 मतलब दोनों को ऐड कर लिया मैंने, ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्य करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने मिलकर जहाँ कहीं भी वर्ड है या शब्द दिखे, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम करने की बात हो रही है, तो ए और बी उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, मतलब इन दोनों शुरू किया, तो 13 डेज हो गया, ठीक है, किया पूरा। परंतु कार्य पूरा होने से पहले अब याद रखना, पहले और बाद में क्या होता है, यहाँ देखो, होने से 33 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बस जिसको कह रहा है कि छोड़ दिया उसको छोड़ना नहीं है, उसके अपने साथ रखना है, ठीक है। तो 33 दिन पहले जो है ए ने कार्य छोड़ दिया, ए का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 33 दिन पहले यानी कि 33 इंटू 8, तो 8 3 24, 8 3 24 2 26, 264 हो गया। तो जब पहले की बात होना है, यहाँ याद रखना है कि अगर पहले की बात हो तो प्लस करना है, अगर बाद के बाद हो तो क्या होगा, माइनस करना है, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखना। अगर क्वेश्चन में पहले की बात हो रही है मतलब जो भी नंबर आया उसको यहाँ प्लस करना होता है, अगर बाद की बात हो रही है तो जो भी नंबर है उसको यहाँ पे माइनस करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में 33 दिन पहले की बात हो रही है, पहले मतलब प्लस करना है। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो इन्होंने इतने दिन क्या हुआ, 33 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। जब ये 33 दिन पहले कार्य छोड़ दिया ना, तो यहाँ छोड़ा तो ये कार्य इसमें ऐड होगा, मतलब ये छोड़ के चल के भाग गया यहाँ पे, तो इसका कार्य तो यहाँ छूटा हुआ है, तो ये कार्य इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 264, और प्लस इसमें क्या कर दो, 264 ऐड कर दो, राइट। अब दोनों को ऐड कर लोगे तो 4 के 4 हो गए तुम्हें, ठीक है। 6 is 12 कैरी 1, 3 to 5 1 6, 624 आ गया, ठीक है। 3 2 5, ठीक है, 4 और 6 6 12, 3 2 5 1 4, ठीक है, 624 आ गया, राइट। अब 624 तो ये आ गया आपका, लेकिन 624 से क्या है आपका, क्या ये वर्क का ड्यूरेबल नहीं है, नहीं वर्क नहीं है। अब 360 टोटल वर्क में इनका वर्क मैंने 264 ऐड कर दिया तो 624 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्ड छोड़ दिया, तो एक कार्ड छोड़ दिया तो बचा क्या, अब टोटल क्या हुआ, 8 5 13 है, जिसमें से 8 जो है 8 काम जो इसके साथ हुआ, इंक्लूड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो 264 आ गया। मतलब कह रहा है कि पूरा होने से 33 दिन पहले ए ने कार्ड छोड़ दिया, तो ए का वैल्यू 33 दिन ये और ए छोड़ दिया, तो उसको छोड़ना नहीं है, वो जो छोड़ दिया तो ए का वैल्यू कितना है, 8 है, 33 में 8 से मल्टीप्लाई किए 264 है। अब मैंने क्या बताया, अगर पहले के बात हो रही है, यहाँ भी पहले के बात हो रही है, मतलब यहाँ प्लस है, तो इसका जो भी मल्टीपल है इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड किया 624 आ गया, लेकिन कार्ड छोड़ दिया। कुल मिलाकर कार्ड पूरा होने में, अब यहाँ कुल मिलाकर मतलब प्लस की बात हो रही है इसमें, तो कुल मिलाकर तो पहले 8 था, अब 5 हो गया, तो 8 5 13, टोटल 13 हो गया, ठीक है। अब इसमें 624 है ना, 624 में जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, ठीक है, 13 चौके 52 हो जाएगा, और 13 चौके 52 हो गया, और 0 13 8 104, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो 48 डेज क्या हो गया, यही मेरा क्या हुआ क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, राइट। बस सीक्वेंस को समझो, आइडेंटिफाई कर लो, मतलब जितना दिन कहे कि फलाने ने, बस याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर कहे कि
मान ली कि ए है यहाँ, तो ए बोला है तो मैंने ए को किया। अगर किसी क्वेश्चन में कहा है कि बी जो है 8 दिन 33 दिन बाद जो है कार्ड छोड़कर चला गया, ठीक है, तब हम कैसे समझेंगे, राइट। अब चलते हैं, ये सीक्वेंस हो गया फर्स्ट, ठीक है, टाइप थर्ड का फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी का एक और, इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन सेम कंडीशन, यही क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन जो है मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। मैंने मॉडिफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसमें डेटा जो है, डेटा को भी मॉडिफाइड कर रहा हूँ और उसमें मेंबर जो है कैंडिडेट्स उनको भी मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था ना, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम वही कंडीशंस। एम एन अलग अलग कार्य करते हुए 40 और 80 डेज में, यानी कि एम कितना हो गया 40 और एन कितना हो गया 80 डेज में। पहला काम, दूसरा काम, इसका एलसीएम 40 दूना 80 से 1 टाइम टोटल 3 हो गया, राइट। दीवार में करते हैं, ठीक है, पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया, शुरू किया, परंतु पूरा कार्य जो है पूरा होने से, ठीक है, 12 दिन पहले यानी कि 12 दिन पहले एम, और एम का वैल्यू कितना है 2 डेज, तो 2 × 12, इसको 12 दिन क्या हो गया 24, और पहले की बात हो रही है, मतलब इस 24 को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो 4 और 8 2 10, 104 आ गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया 104 आ गया, फाइन, छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर कार्य जो है कितने दिन में, कितने दिन लगे, मतलब कुल मिलाकर कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो था, जो कार्य जो है 12 दिन पहले छोड़ दिया एम ने, तो एम का वैल्यू कितना 2 है, यही 2 है ना। अब छोड़ देगा तो टोटल कितने हैं 12 है, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब जो छोड़ रहा है उसको छोड़ने नहीं देना, पकड़ के रखना है उसको, ठीक है। और उससे पहले मल्टीप्लाई अपने करवा लेना है, उसके बाद भेज दो उसको। 2 2 जा मतलब 12 में 2 से 24 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पहले की बात हो रही है, मैंने पहले में क्या पता है कि प्लस करना है, ठीक है, तो प्लस किया, ठीक है, और 24 मतलब 80 + 24 को ऐड करो तो 104 आ गया। अब बचा क्या है, कह रहा है कि कुल मिलाकर कार्ड, मतलब पहले 2 था, एक यहाँ ऐड हो गया 2 और 3, तब 3 से डिवाइड कर दो इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो गया, मैं करके चेक कर रहा हूँ उसको, 3 3 9 1, ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है। तो आपका आ गया, यहाँ आ जाएगा आपका 34 होल 2/3 डेज, राइट। कितना आ गया 34 होल 2/3 डेज जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया, राइट। तो देखा कि प्रीवियस क्वेश्चन जो 5th नंबर क्वेश्चन था, सेम कंडीशन को मैंने यहाँ फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो देखा 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 क्वेश्चन किया, तीनों क्वेश्चन पे एक एक टाइप एक्स्ट्रा किया, ठीक है। एक तीनों क्वेश्चन पर मतलब डबल डबल क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। अब इसके हम चलते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर रूल पे। तो वैसे 7 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो आप। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पी किसी कार्य को 10 डेज में कर सकता है और क्यू उसी कार्य को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो 15 दिनों में कर सकता है यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। मतलब उन दोनों का जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, दोनों का काम का वैलिडेशन है, दोनों का 5 डेज में करना है। पहला काम क्या है, दोनों का पी का कितना है 10 डेज है, ठीक है, पी का 10 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्यू का कितना है 15 डेज है, ठीक है। तो पी का 10 डेज हो गया और क्यू का कितना है 15 डेज हो गया, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 30 आ गया, राइट। तो 10 से 3 टाइम और 15 से 2 टाइम, टोटल कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक, यानी टोटल 5 है, ठीक है, और 5 दिन तक यहाँ कह रहा है, यानी कि 5 5 जो 25 हो गया, ठीक है। तो जब 5 5 जो 25 हो तो दोनों को हम क्या कर देंगे, अगर हम घटा रहे हैं ना तो कितना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें घटा दो 25, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 5, राइट, 5 हो गया। लेकिन मुझे ये 5 तो ये आ गया, लेकिन टोटल काम कितना है 16 है, ठीक है। टोटल काम 16 है तो हम क्या करेंगे,
ये दोनों का वैलिडेशन है वो दोनों का इंक्लूड कर लेंगे। जैसे इसमें क्या हो गया 30 है, ठीक है, तो 25 हो गया 30 हो गया। तो अब हम ऐसे करेंगे, घटाएंगे नहीं क्योंकि इंक्लूड है इसमें। तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर 30 है ऊपर तो टोटल 25 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25/30 कर सकते हैं। तो 50 25 और 6 पंचे 30, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 5/6 हो गया, ठीक है। इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। मतलब जो भी सीक्वेंस इसमें दे रखा है ना, उसको हमें डेटा के अकॉर्डिंग इसमें आइडेंटिफाई करनी है। जैसे इसमें कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों में, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि पी या क्यू वनली किसी एक के बारे में कि पी या तो 5 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। तब अगर वैसे कंडीशन कह रहा था तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 इसमें से माइनस करते हैं। लेकिन टोटल काम के बारे में कह रहे हैं कि यदि वे साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, मतलब काम पूरा, उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, ठीक है, पूरा करेंगे बात हो रही है। इसलिए दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई किया और टोटल कितना आ गया, टोटल 30 था, लेकिन इतना भाग उसमें से हटा 30 में से, तो 25 को ऊपर लिखते हैं 30 को नीचे, इसको कैंसिल किए तो 5/6 आ गया, जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब सेम सीक्वेंस पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी सीक्वेंस पे। तो गाइस यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस 7 नंबर मैंने क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें मेंबर और जो नंबर्स होते हैं, दोनों मेंबर और नंबर दोनों को मॉडिफाइड कर रखा है, बस सीक्वेंस वही है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जितना भी क्वेश्चन करेंगे उस सभी पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है मुझे, ठीक है। तो डी किसी कार्य को कितना 12 डेज में करता है, तो कितना हो जाएगा, डी का कितना हो गया 12 डेज हो गया, राइट। और ई उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 डेज में, राइट। पहला काम दोनों का एलसीएम, ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 20 दूना 40, 20 30 60 हो सकता है। तो एक का कितना हो गया 12 पंचे 60, इसका क्या हो गया 20 30 60, राइट। टोटल 538 हो गया, राइट। अब क्या कह रहा है कि यदि वे साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, यानी 538, लेकिन ये क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा है कि ये जो या तो डी या ई मिलकर 6 डेज में काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। सिर्फ अगर ऐसे कहें कि यदि वे साथ मिलकर करते हैं, मतलब डी और ई दोनों एक साथ है, तो डी और ई का वैल्यू कितना है 538 हो गया। तो 8 यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है। और टोटल कितने दिन में कर रहा है 6 डेज में, तो 8 6 48 हो गया, ठीक है। ये तो 8 6 48 हो गया, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, हमें ये 48 आ गया किसका, किसके भाग से 60 टोटल काम से, ये आपका टोटल काम होता है, ठीक है, ये टोटल वर्क होता है। लेकिन इसमें से 48 भाग कंप्लीट किया है, तो जब भी कंप्लीट होता है तो जो ये होता है हमेशा टोटल वर्क से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 60 है यहाँ पे, और यहाँ 48 हो गया। अब इसे हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो 16 3 48 और 20 3 60, ठीक है, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, ठीक है। तो इसका जो 4/5 डेज में क्या हुआ, ये जो काम का पूरा भाग जो है कंप्लीट करता है 4/5 डेज में, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, जो भी वर्क है ना वो मॉडिफाई, जो भी वर्क है, जैसे 8 6 से 48 आ गया, ठीक है, लेकिन टोटल वर्क कितना है 60 है, तो इसके अपॉन में इसको नहीं लिखना है, ठीक है, इसके अपॉन में नहीं लिखना है। ये जो 48 आया ये इसके भाग में आया, मतलब ये जो है इसके इतने भाग के बराबर है जो कि 48 है, ठीक है। तो 48 मैंने यहाँ रखा, ठीक है, तो 60 नीचे रखेंगे, 48 को हमेशा ऊपर रखेंगे, उसे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद जो भी, अब बहुत बच्चे को होगा सर इसको तो हम पॉइंट में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर इसको पॉइंट में करोगे तो 5 8 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन दे रखा है दशमलव में तो इसको 5 से डिवाइड करोगे, जो कि मैंने बताया था। इसको डिवाइड करने के मेथड मैंने बताया था कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 जो है 5 को यहाँ लिखो और 4 को यहाँ लिखो, ठीक है। यहाँ इससे कम है ना ये, तो यहाँ दशमलव बैठा हो तो 0, तो 5 8 जब 40, ठीक है। जब इसका आंसर लिखो तो ऑप्शन में आएगा 0.8, ठीक है।
आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन में है, अगर बट्टे में दे रखा है तो इसको आइडेंटिफाई करो, अगर बट्टे में नहीं दिया, दशमलव में दिया हुआ तो उसे डिवाइड कर लो, आपका क्वेश्चन का आंसर पुट हो जाएगा, राइट। तो गाइस यहाँ जो मैं 8 तक 8 क्वेश्चन किया, जिसमें 4 क्वेश्चन किया, हर क्वेश्चन का 2-2 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस ये जो है 8 तक ही मैंने क्वेश्चन किया, ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 1 है, ठीक है। ये यहीं पे हम इसको एंड करते हैं सेशंस को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इससे टफेस्ट है वो नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं 8 तक क्वेश्चन किया, बस इसमें कंसेप्ट को कंसेप्टुअल बताना था, राइट। अब इसके नेक्स्ट डे